27 नवंबर का एपिसोड एक ऐसी शुरुआत से होता है जो पूरी कहानी का रुख बदल देती है। हवेली के अंदर एक अलग ही हलचल है। हर तरफ तैयारियां चल रही हैं, फूलों की खुशबू, सजावट की रौनक और लोगों के चेहरों पर फैली उत्सुकता यह साफ बताती है कि आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। घर के नौकर चाकर भाग दौड़ में लगे हुए हैं, जैसे कोई खास मेहमान आने वाला हो। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा बेचैनी उस व्यक्ति के दिल में है जिसका दिल हमेशा से सिर्फ एक ही इंसान के इंतजार में धड़कता रहा, आर्य। आज वह उसी इंसान का स्वागत करने वाला है जिसने उसकी जिंदगी में न सिर्फ रोशनी भरी बल्कि उसे अपने दिल की गहराइयों में नया मतलब भी दिया। हवा में एक अलग ही किस्म की गर्माहट थी और उसी गर्माहट के बीच आर्य का दिल एक अजीब सी खुशी और बेचैनी से भरा हुआ था। अनु को वापस घर लाने का फैसला उसने बहुत सोच विचार के बाद लिया था। पिछले कुछ दिनों में जितनी गलतफहमियां, जितने दर्द और जितने सवालों ने आर्य और अनु के बीच दूरी पैदा की थी, आज वह सब खत्म हो रहे थे। आज आर्य ने तय कर लिया था कि वह अनु के लिए वही करेगा जो शायद पहले कभी किसी ने उसके लिए नहीं किया होगा, एक सम्मानित, दिल से निकला हुआ सच्चा वेलकम। वह चाहता था कि अनु को यह महसूस हो कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, उसके लिए उसकी जगह हमेशा उसके दिल में सबसे खास है। जैसे जैसे समय बीतता गया, आर्य बार बार घड़ी की तरफ देखता रहा। हर मिनट उसे 1 घंटे जैसा लग रहा था। उसके चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी और साथ ही उसकी आंखों की गहराई में वो भाव भी जो सिर्फ अनु के लिए ही थे। दूसरी तरफ इस हवेली में एक और दिल था जो बेचैनी से भरा हुआ था, लेकिन कारण बिल्कुल अलग। वह थी मीरा। मीरा हमेशा से चाहती थी कि आर्य केवल उसी को देखे, उसी की बात सुने और उसी का साथ स्वीकार करे। उसने अपने तरीके से, अपनी चालों से कई बार आर्य के रास्ते में रुकावटें खड़ी कीं, लेकिन हर बार अनु और आर्य की किस्मत उसे मात दे जाती थी। आज जब उसने हवेली के अंदर इतनी भव्य तैयारियां देखीं, तो उसके दिल में जलन और डर दोनों ने जगह बना ली। उसे यह साफ दिख रहा था कि यह सब उसके लिए नहीं है, किसी खास के लिए है, और वह खास सिर्फ और सिर्फ अनु है। मीरा ने मन में सोचा था कि अनु की जिंदगी में इस बार इतनी मुश्किलें आएंगी कि वह दोबारा उठ ही नहीं पाएगी। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा था, उसने मीरा के सारे प्लान्स को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द और असुरक्षा थी। इधर रास्ते पर अनु वह सब सोच रही थी जो पिछले कुछ दिनों में उसके साथ हुआ था। हर लम्हा, हर बात, हर गलतफहमी उसके दिल पर कुछ न कुछ निशान छोड़ गई थी। उसने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह दर्द जो उसने झेला था वह कोई मामूली नहीं था। आज जब उसे पता चला कि आर्य ने उसे घर बुलाया है, और वह भी किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने पूरे दिल से, तो उसके भीतर भावनाओं का तूफान उठने लगा। वह कार में बैठकर खिड़की के बाहर देखती रही और हर गुजरते पल के साथ उसकी धड़कनें तेज होती गईं। अनु हमेशा से यही चाहती थी कि आर्य उसकी सच्चाई को समझे, उसकी भावनाओं को महसूस करे, लेकिन हालात इतने उलझ गए थे कि दोनों के बीच खाई गहराती चली गई। आज जब वह हवेली के करीब पहुंच रही थी, मन ही मन उसने एक ही बात कही, अगर आज आर्य सच में मेरी इज्जत और मेरी जगह को समझ गया है, तो शायद मेरी जिंदगी एक बार फिर सही दिशा में बढ़ सकती है। हवेली के बाहर जैसे ही कार रुकी, सबकी नजरें गेट की तरफ उठ गईं। ढोल की आवाजें, फूलों की बारिश और रोशनी की चमक पूरे माहौल को किसी त्योहार जैसा बना रही थीं। आर्य सबसे आगे खड़ा था, चेहरे पर वह मुस्कान जो शायद लंबे समय से दिखाई नहीं दी थी। उसकी आंखों में चमक थी, और वह चमक किसी जीत की नहीं बल्कि अपने प्रिय के वापस आने की थी। जैसे ही अनु ने गाड़ी से बाहर कदम रखा, पल भर को सब कुछ थम सा गया। वह पल जिसमें कई सवाल छिपे थे, कई जवाब भी खुद ब खुद सामने आ रहे थे। आर्य बस उसे ही देख रहा था, जैसे दुनिया में और कुछ बचा ही नहीं। मीरा दूर खड़ी थी और उसके लिए यह नजारा किसी हार से कम नहीं था। उसका चेहरा उतर गया
उसके हाथ कस गए और आंखों में वह बेचैनी साफ दिख रही थी जो किसी भी इंसान को तब महसूस होती है जब उसके सारे प्लान्स धूल में मिल जाएं। वह समझ चुकी थी कि आज आर्य के दिल में सिर्फ एक ही नाम है, अनु, और उस नाम को मिटाना अब उसके बस की बात नहीं। आर्य धीरे धीरे अनु की तरफ बढ़ा और पूरे सम्मान के साथ उसे घर के अंदर आने का निमंत्रण दिया। यह सिर्फ वेलकम नहीं था, यह उसके दिल की स्वीकारोक्ति थी। अनु की आंखें हल्की सी नम हो गईं, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके लिए फिर से इतने प्यार, सम्मान और गर्मजोशी के दरवाजे खुलेंगे।